हेलो क्लास। रेडिएशन का सेकेंड लेक्चर है अपन का। फर्स्ट लेक्चर में प्री बॉस्ट रेडिएशन क्या होता है, प्री बॉस्ट थ्योरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। अब सेकेंड लेक्चर में देखना है यहाँ पे बॉडी का कैटेगराइजेशन, ब्लैक बॉडी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होता है, व्हाइट बॉडी क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन अपन समझेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये समझो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी है, ये क्या होता है यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी है, मान लो 10 जूल है, ये इंसिडेंट हो रहा है बॉडी पे। और यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम मोर देन 50%, मान लो यहाँ पे 98% इसका एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसा हो रहा है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्ब होगा, कोई भी बॉडी क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी जो भी उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो याद रखना ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर 100% एब्जॉर्ब कर ले, अगर 100% एब्जॉर्ब कर ले, तो याद रखना है यहाँ पे 100% एब्जॉर्ब करेगा कोई भी बॉडी तो उसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान देना है उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उसको क्या बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये बार बार यूज में आने वाला है, इसलिए रेडिएशन में स्टार्टिंग में समझा दे रहा हूँ कि अगर 100% वो जितना भी इंसिडेंट एनर्जी आ रहा है उस पर 100% वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलेंगे, और मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लैक बॉडी बोला जाएगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर देखा जाए तो कोई नहीं है, लेकिन नियर अबाउट टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। उसका एग्जांपल क्या होता है ब्लैक लैम्प, पास है लैम्प ब्लैक, सॉरी लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक। याद रखना ये अभी तक का जो यहाँ पे अचीव हुआ है उस सबसे ज़्यादा ब्लैक बॉडी है। पास है लगभग नियर अबाउट 99% बोला जाता है यहाँ पे कि ये क्या होता है यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 99% यही एक होता है लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक क्या होता है, तो यू नो दैट यहाँ पे कि अगर दीपक जलाते हो, दिया जानते हो, बात समझ आ रही है, दीपक जलाओगे तो उसके ऊपर कोई भी मतलब क्या होता है दूसरा, अगर देखा जाए तो कोई भी कंटेनर वगैरह रख, कुछ भी रख दो, बात समझ आ रहा है ना, तो उसके ऊपर रखोगे तो वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, बात समझ आ रहा है। तो जो ब्लैक बनता है ना उसी को बोलते हैं लैम्प ब्लैक, उसी को क्या बोलते हैं लैम्प ब्लैक। तो याद रखना वही एक ऐसा है अभी तक का जो अचीवमेंट है कि मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। 100% आइडियल कोई ब्लैक बॉडी नहीं है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी अभी तक नहीं मिला है, बात समझ आ रही है ना। याद रखना परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना। आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं अपन, ट्रांसपेरेंट बॉडी पे। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट बॉडी, समझना बच्चे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉडी का मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंट बॉडी का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे एनर्जी जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसका मैक्सिमम पार्ट, पास आ रहे, मान लो यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट क्या होता है यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाए, क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाए, जो भी रेडिएशन आ रहा है यहाँ पे वो ट्रांसमिटेड होता है, यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है इसके थ्रू आउट, पास समझ आ रहे हैं। तो अगर ट्रांसमिट हो जाएगा तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी, पास समझ आ रहे हैं। यहाँ पे लाइट रे आई, ट्रांसमिट हो गया, मतलब जो भी एनर्जी गिरी यहाँ पे इंसिडेंट हुई कम से कम एब्जॉर्ब हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हो गया, तो ऐसे बॉडी को ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलते हैं। और याद रखना है यहाँ पे परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी का मतलब होता है 100% ट्रांसमिशन आना चाहिए। कितना आना चाहिए 100% ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बात समझ आ रहा है ना। 100% यहाँ पे ट्रांसमिशन आ रहे हैं तो याद रखना वो 100% ट्रांसपेरेंट बॉडी है। आपको बताओ अभी तक ग्लास ही होता है, पास समझ आ रहे ना, जिसको बोलते हैं नियर अबाउट ट्रांसपेरेंट होता है। बहुत सारी कंपनी में आप बड़ी बड़ी कंपनी में देखोगे तो क्या होता है, कभी ऑफिस जाना बड़ी कंपनी में तो एकदम जब जो डोर होता है ना उसके क्लोज जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये ग्लास लगा हुआ है। नहीं तो बहुत लोगों को जो एकदम न्यू जाते हैं नहीं पता होते हैं, सर जाके लड़ता है तो समझ में आता है कि अच्छा ग्लास का डोर था सामने। तो उसका कारण ये है कि ट्रांसपेरेंट मैक्सिमम 100% ट्रांसपेरेंट बॉडी वो भी नहीं होता है, बात समझ आ रहा है। लेकिन जो अच्छी कंपनी में क्वालिटी अच्छी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100% ट्रांसमिट कर दे तो बॉडी एनर्जी को याद रखना उसको परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी। अदरवाइज ट्रांसपेरेंट बॉडी का मतलब मैक्सिमम एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है बॉडी। आ जाते हैं व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी क्या होता है भाई, व्हाइट बॉडी का मतलब एनर्जी अगर इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी क्या होता है यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, तो एनर्जी इंसिडेंट हुआ
उसका मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रांसमिट। यहाँ पे क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब। यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा था। यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। अगर मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसी बॉडी को हमेशा याद रखना, क्या बोलेंगे, व्हाइट बॉडी। ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, व्हाइट बॉडी। अगर किसी भी, आपको तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको। विंटर के टाइम पे ब्लैक कपड़े पहनते लोग बाग, और क्या होता है, गर्मियों में देखा होगा व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई। बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ भी ये समझना है कि व्हाइट बॉडी का मतलब मैक्सिमम एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देना। अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो परफेक्टली व्हाइट बॉडी किसको बोलोगे? तो सिंपल है भाई, परफेक्टली व्हाइट बॉडी का मतलब 100% रिफ्लेक्शन। 100% रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ऐसी बॉडी क्या होती है, यहाँ पे परफेक्टली व्हाइट बॉडी। नोट करना है बच्चे, आगे ध्यान देना है यहाँ पे आइडियल ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे। बात समझ आ रहा है? वैसे तो समझाया, लेकिन इसको थोड़ा अलग से समझा रहा हूँ क्योंकि बार बार ये क्या होता है, यहाँ पे स्टीफन्स लॉ पढ़ रहे हैं आगे चल के। इसके अलावा क्या होता है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो वहाँ पे बार बार यूज आता है। दैट्स व्हाई ये समझा रहा हूँ मैं। समझना है यहाँ पे, a body surface which absorb all incident radiation, thermal radiation at low temperature irrespective of their wavelength and emits all these absorbed radiation at high temperature is assumed to be ideal black body। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसको बोला जाता है जो जब टेम्परेचर इसका कम होता है तो सारी रेडिएशन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है तो सारे रेडिएशन को क्या होता है, यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे इमर्ज आउट करता है या एमिट कर देता है। तो याद रखना, गुड एब्जॉर्बर और गुड क्या होता है, एमिटर। याद करो तो मैंने प्री कॉस्ट थ्योरी में समझाया था, वही चीज यहाँ भी फॉलो हो रहा है। बात समझ आ रहा है ना, कि अगर कोई भी गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी होगा। तो उसमें जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या करेगा, पहले अगर टेम्परेचर लो है तो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो ब्लैक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो पहले टेम्परेचर अपने राइज करता है। एक बार टेम्परेचर राइज हो गया और उस पर इंसिडेंट होना बंद हुआ एनर्जी, तो वो क्या करेगा, फिर वो बंद नहीं, मतलब क्या होता है, एक बार टेम्परेचर राइज किया तो जितना इंसिडेंट हो रहा है वो उतना ही एमिट भी कर देगा। अब आपको ऊपर रियल लाइफ में फेरिस आइडियल ब्लैक बॉडी कैसे बनाया जाता है। आपको तो किसी भी रूम में आप होल कर दो, किसी भी रूम में एक छोटा सा होल कर दो। याद रखना उस छोटे से होल में कि थ्रू आउट क्या होता है, सनलाइट पास होने दो। वो सनलाइट कभी भी पूरे मतलब देखा जाए वो पूरे रूम में ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लोज लिया, बात समझ आ रहा है, उसमें एक थोड़ा सा होल रखा, लाइट आके पूरे इसमें क्लोज अगर देखा जाए जो भी सिस्टम है उसे में ट्रैप हो रखा है। तो इससे रेडिएशन बाहर जा ही नहीं पा रहे। तो जब जा ही नहीं पा रहे हैं तो मीन्स एब्जॉर्ब हुए हैं, जैसे कि इनसाइड है ना। तो ऐसी बॉडी क्या होती है, यहाँ पे ब्लैक बॉडी बोली जाती है, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो फेरिस आइडियल ब्लैक बॉडी कैसे बनाया जाता है, इसमें बहुत सारी बुक में आपको मिलेगा पढ़ने को, इसलिए ये समझाना जरूरी था। नोट करना इसे भी, आइडियल ब्लैक बॉडी। बच्चे आगे ध्यान देना है यहाँ पे एब्जॉर्बिव पावर, और फिर क्या होता है, एक एमिसिव पावर होता है। ये भी याद रखना, ये थोड़े छोटे छोटे टर्म है जिनसे रेडिएशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, समझ में आता जाता है। तो समझना है यहाँ पे एब्जॉर्बिव पावर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी टू रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्बेड टू द टोटल रेडिएंट एनर्जी। बात समझ आ रही है ना, यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब इट, बात समझो, रेडिएंट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे टू द टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्बिव पावर, या इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। याद रखना, या कोफिशिएंट, या क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट। तो ये जरा हमें याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एब्जॉर्बिव कोफिशिएंट, या क्या होता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखना यहाँ पे ये क्या होता है, तो समझना यहाँ पे एक बॉडी है और इस पे एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे इंसिडेंट, और ये क्या होता है यहाँ पे रेडिएंट। रेडिएंट एनर्जी का मतलब जब एब्जॉर्ब करेगा तभी तो रेडिएट करेगा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा रेडिएट करेगा। तो यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी आर से, बात समझ में आ रही है ना। तो याद रखना दोनों का रेशियो, मान लो यहाँ पे 10 जूल, मान लो यहाँ पे 10 जूल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ,
7 जूल ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा वही तो रेडिएट कर पाएगा भाई, बाहर आप वही तो निकालोगे, मतलब बॉडी, कोई भी बॉडी वही एनर्जी बाहर आउट कर, मतलब बाहर कर सकती है यार, जितना वो एब्जॉर्ब किया है, जितना उसके पास है उससे ज़्यादा थोड़ी कर पाएगा। तो याद रखना यहाँ पे इस बॉडी के लिए देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट 7 बाई कितना हो जाएगा 10, मीन्स क्या होता है 0.7। हमेशा याद रखना किसी भी बॉडी का एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू 1 होता है फॉर अ नॉर्मल बॉडी। आपको बताऊँ, फॉर अ नॉर्मल बॉडी अगर देखा जाए या जनरल बॉडी अगर देखा जाए, फॉर अ नॉर्मल बॉडी, ठीक है, नॉर्मल बॉडी हमेशा याद रखना यहाँ पे ए का वैल्यू ऑलवेज भी लेस देन 1 होता है, कभी भी 100% वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है, तो नॉर्मल बॉडी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या होता है 100% एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये कौन सी बॉडी होगी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो 100% एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी को। आगे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एमिसिव पावर, बच्चे आगे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस। किसी भी सरफेस एरिया पे पर सेकेंड जो भी यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, मान लो क्यू एनर्जी आ रही है, टाइम टी लग रहा है और इसका सरफेस एरिया ए दे रखा है, तो क्यू बाई टी ए, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं एमिसिव पावर, या इसी को बोलते हैं यहाँ पे एमिसिव पावर। ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पे एमिसिव पावर बोला जाता है, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है ना, नोट करना इसी में।